हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में जैसे से लगे हैं। हम चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ और ये रीडिंग आपके लिए है जो आपके क्रश और आपके पर्सन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, मैं अभी से एक अनाउंस भी आपको करना चाहती हूँ कि मैं अभी हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आपके लिए ये क्रश एंड पर्सन का रीडिंग लाऊंगी। आपको 1-2 दिन के लिए आपको पर्सनल जो आपके रीडिंग है, आपकी जो मेंबरशिप रीडिंग है वो भी आपको 1 से 2 मिल सकता है। क्योंकि मैं इसको लगातार डाल रही हूँ तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करूँ। हफ्ते में आपको 3 दिन ये वीडियो मिल जाएंगे, आपके पर्सन के करंट थॉट्स, आपके क्रश के थॉट। ओके, वो रेगुलरली आपको जैसे वीडियोस में देखने के लिए मिलता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या ये सही है कि आपके लिए हफ्ते में 3 बार ये वीडियोस आ जाए एंड आपको जो नेक्स्ट वाला आपकी मेंबरशिप का वीडियोस भी आपको 2 मिल जाए। जैसे आपकी मेंबरशिप आप लेते हैं इस चैनल का तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव देखने के लिए मिल जाए। एंड अगर आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, 555 डेस्टिनी एंड 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड। एंड मेरे फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड टैरो विद द मानसी माई इंस्टाग्राम चैनल, जिसमें आपको मिल जाएगा आपको बहुत स्वतंत्र टाइप के वीडियोस। ओके, तो हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ एंड आपके पर्सन के तरफ। पहले आपके पर्सन के बारे में देखेंगे एंड उसके बाद आपके क्रश की रीडिंग लेंगे। ओके, कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपको क्या कैसा लगता है, क्या लगता है एंड आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू, लव यू गाइस। देखते हैं आपके पर्सन के क्या अभी के वर्तमान भावनाएं आपके लिए है। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Fool, Pisces की एनर्जी। Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And a King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है आप और आपके पर्सन में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है और ये बहुत सारे लोगों के बीच में है। ठीक है, अगर आप पहले भी एक साथ मतलब एक जगह पे, एक सिटी, एक टाउन, एक विलेज, कहीं पर भी रहते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है और द डिस्टेंस इज एक्चुअली यहाँ पर बहुत बड़ा आपका बैरियर बना रहा है आपकी कनेक्शन में। ठीक है, तो अभी इनके थॉट्स क्या है? इनके थॉट्स ऐसा है कि जब तक मैं इस पर्सन से मतलब रूबरू नहीं मिलता हूँ या मिलती हूँ, यानी आपको आमने सामने बिठा कर बात नहीं देखता हूँ या बात नहीं करता हूँ, तब तक मैं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन मोड पे रहूँगा या रहूँगी। इनके ये पहले थॉट्स है, ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल थॉट्स है। मैं आपको बताऊँ, आप ये जो भी पर्सन है ना, इनका शायद हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अवे, मतलब आपसे कहीं दूर गया है या गई है। इनके लाइफ में कोई एक बहुत बड़ा एम्बिशन है इस पर्सन का। आई डोंट नो, मैंने क्रश का नाम लिया तो हो सकता है कुछ लोग इसे क्रश के साथ भी तो मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ये एनर्जी अपीयर हो रहा है, यानी पर्सन में भी क्रश की एनर्जी अपीयर हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कभी, डियर अगर आपको लगता है, ज़रूरी नहीं होता है, देखो एनर्जी हमेशा स्विच करती है पर्सन टू पर्सन, क्रश टू क्रश। तो हो सकता है कि आप जब पर्सन की रीडिंग देखो तो आपको क्रश के लिए रेजोनेट हो जाए। तो अगर हो जाता है तो इट्स आपका ही दिल चुनता है इस चीज़, इससे कभी दूर नहीं भागना है, क्योंकि मन हमेशा सच्चा होता है। वो जो भी आपको गट फीलिंग देता है वही एक्चुअली सच होती है। तो ये जो भी आपके ये पर्सन है, हो सकता है इनके लाइफ का कोई एक एम्बिशन है, या तो हो सकता है इन्होंने कोई पर वर्क के खातिर या कोई जॉब गोल के लिए या तो पढ़ाई के लिए कुछ न कुछ हो सकता है कुछ लोगों का कि इन्होंने कहीं पर चुना है, यानी दूर जाने के लिए। ठीक है, हो सकता है पहले अगर किसी ऐसे छोटे टाउन में रहते थे तो बड़े टाउन में या दूसरे कंट्री में या तो कहीं पर दूर। ठीक है,
इनका ये एक एम्बिशन है कि जब तक मैं वो चीज़ों को हासिल नहीं करता हूँ या करती हूँ, जो चीज़ के लिए मैं आया हूँ, तब तक मैं कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्शन मोड पे रखूँगा या रखूँगी। ये पर्सन अभी के लिए ये सोच रहा है या सोच रही है। अगर इनकी खुद की जमा-जमाया बिज़नेस है, या तो इनका खुद का जॉब है या वर्क है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ टू बिज़ी इन दैट, उनके माइंडसेट में यही चल रहा है कि उनको कोई अचीवमेंट चाहिए। ये अचीवमेंट कोई ईज़ी नहीं हो सकता है। कुछ लोग शायद हो सकते हैं आज एक बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर एक बेहतरीन नहीं, कुछ अलग चीज़ें चैनल हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक सिविल एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो प्रिपरेशन के लिए 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल लगते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कोई प्रिपरेशन में लगे हैं, जैसे कि टीचरशिप का, सिविल एग्ज़ाम, रेलवे एंड बैंकिंग एंड व्हाटएवर द जॉब इज़, जो भी प्रोफ़ाइल हो, जो भी हो। या तो हो सकता है कि कुछ लोग कुछ एक एम्बिशन बना के चले हैं, व्हेनेवर आई अचीव दिस गोल, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा या आऊँगी। तो ये वाली पहला मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। तो ये वाली बात मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है। तो इसीलिए हो सकता है ये पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये किसी चीज़ को लेके बहुत एम्बिशियस है, यानी इन्होंने कुछ फ़ैसला किया है कि उस चीज़ को करने के लिए। ये इसीलिए एक डिस्टेंस पे हैं, ठीक है? अभी के लिए अगर इनका जो थॉट है, इनको दिया जा रहा है ऑफ़र। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्यों है ये बात, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रीडिंग समथिंग। इनको दिया जा रहा है एक ऑफ़र, जैसे कि ये आपका लव ऑफ़र है या कुछ है, लेकिन ये इनके पास जो रिग्रेट है, हो सकता है इन्होंने किसी चीज़ में इनको सफलता नहीं मिला है, यानी हो सकता है ये जो भी पर्सन है, इनको शायद किसी चीज़ में ना सफलता नहीं मिला है। आई डोंट नो, लेकिन मेरे मन में ना बार-बार ये क्रश कर आ रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों का ये क्रश हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको किसी चीज़ में फेलियर मिला है। 2 साल से 3 साल से इन्होंने किसी चीज़ को फेल्ड हो गए हैं पाने के लिए। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये जो भी आपके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अभी इंक्लाइंड है टू अचीव दैट गोल। इनकी लाइफ पाथ नंबर या तो 7 या 4 हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 2 है, ठीक है? तो ये बहुत है, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको बिज़नेस में काफ़ी घाटा हो रहा है, तो दिस पर्सन इज़ लर्निंग सम स्किल्स, और ये कहीं पर इम्प्रोवाइज़ कर रहा है अपने आप को टू अचीव देयर गोल्स, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग है। हो सकता है कि इनका जो थॉट है आपके लिए क्या है, वो है कि ये काफ़ी बिज़ी है, एंड ये पर्सन जैसे कि अपने, मतलब एक टाँग, यहाँ पर फूल का कार्ड मुझे आज अलग मीनिंग यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, जैसे कि दिस फूल इज़ डांसिंग पोजीशन पे। देखो ये कितना जगल कर रहा है, एवरी, मतलब उसके दोनों हाथ भी हवा में है, उसका एक पैर भी हवा में है। तो ये जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, दे आर टू बिज़ी, ठीक है? टू मच बिज़ी। हो सकता है ये इनकी वर्क लाइफ हो, इनको कोई टारगेट दिया हो अचीव के लिए, तो इनको इतना बिज़ी है कि ये, ऐसा नहीं कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम इनकी फीलिंग्स आपके लिए देख रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से अगर आपको थोड़ा स्लोली मूवमेंट पता चल रहा है, यानी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में है या नहीं है, या दूर जा चुका है, या आपके साथ बिल्कुल भी आपको सोचता नहीं है, या कुछ, नो, ऐसी बात नहीं है। दिस पर्सन एक्चुअली इज़, मतलब बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कोई एक न्यू चीज़ को अपीयर करना चाहता है। ओके, तो मैं आपको इस पर्सन की जो सोच था वो मैंने बता दिया, व्हाट एक्चुअली दे थिंकिंग अबाउट यू। अभी के लिए रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी इनको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, और स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं, है इनके मन में, लेकिन आप ना अभी के लिए नहीं हो, जैसे कि प्रेजेंट में आपको इन्होंने रखा है कि मैं जब इस गोल को अचीव कर लूँगा ना, मैं इसके सामने जाऊँगा या जाऊँगी, उसको प्राउडली बताऊँगा या बताऊँगी कि मैं देखो क्या बन चुका हूँ। ठीक है? मेरा एक सपना था कि मैं तुम्हें वो दिखाऊँ करके, जो एक्चुअली तुम शायद मुझे कभी इस बात के लिए सजेस्ट किया था। यानी हो सकता है ये आप ही हो जो इनको इंस्पायर्ड किए थे किसी चीज़ के लिए, कि तुम मुझे वो काबिलियत दिखाओ, वो चीज़ें हासिल करके दिखाओ, वो जैसे कि
कि आप कोई अफ़सर बन के दिखाओ, आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के दिखाओ, वो टेंडर हासिल करके दिखाओ, वो कंपनी हासिल करके दिखाओ, या वो एक्टिंग करके दिखाओ, वो मॉडलिंग करके दिखाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ मतलब ये आपको प्राउड फील कराना चाहता है या चाहती है। इनका पहला जो आपका है, ये आपको लेके ये आपको बहुत सोच रहा है, ठीक है। जब भी ये कोई काम करते हैं, एंड स्पेशली ये जब भी कोई स्टडी कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जब भी इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आप इनकी एक बार तो नज़र आपके ऊपर जाता है, क्योंकि आप इनके लिए कोई इंस्पायर्ड हो। आई डोंट नो, अगर आपकी कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप रही है, हो सकता है हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये पर्सन आपको एक इंस्पिरेशन की तरह मानते हैं। हो सकता है कि आपने इनके लाइफ में ना वो पार्ट में आए थे जब ये कुछ नहीं थे। हो सकता है कि आप ये पर्सन को आप तब मिले थे जब इनके लाइफ में इनके साथ बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया था, और इनको खुद पे भरोसा नहीं था। तो उस टाइम पे आपने कहीं ना कहीं इनको वो जादू करी, यानी वो मिरेकुलस बातें कही हैं, वो थॉट्स इनको बताया है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनका साथ अभी निभा रही है। सम हाउ यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देम, और बहुत बड़ा लॉन्गर टाइम तक। ओके, ये कुछ अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनका पहला जो थॉट है आपके लिए, दिस पर्सन वांट टू ए न्यू बिगनिंग विथ यू, एंड ये न्यू बिगनिंग तब होगा ना जब ये अपने आप को प्रूव करेंगे। दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन दैट। मुझे लगता है शायद यही चीज़ आप भी देखना चाहते थे कि ये पर्सन खुद पे काम करे, एंड स्पेशली ये काम कर रहा है या कर रही है। एक चीज़ है कि आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका मुझे लगता है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तो एज गैप हो, या तो हो सकता है कि आपकी पोजीशन इनसे काफ़ी बेहतरीन जगह पे हो, या तो आप ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहाँ पर काफ़ी हद तक वेल ऑफ सिचुएशन हो आपका, मतलब अच्छी खासी आपके पैसा आपके पास हो। आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आपकी लुक्स इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एंड ये उस चीज़ को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह मानते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ अचीव देयर गोल। ओके, एंड ये कौन सा गोल है, ये सबसे तो ज़्यादा मुझे लग रहा है वर्क वर्क का एक गोल है। अगर कुछ लोगों के लिए वर्क गोल नहीं हो सकता है तो हम और भी डिस्कशन करेंगे, जब मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आपने काफ़ी ग्रोथ किया है। ये आपको देख के ना, इनको एक जलन होती है, और इनको ऐसा लगता है कि मुझे भी उतना ही ग्रोथ करना है, तब वे आपने ग्रोथ किया है। ठीक है, आपने क्या किया है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शायद हाल फिलहाल में कोई प्रमोशन हुआ है, या तो आपने कोई अपना स्टाइल, अपना मेकअप कुछ आपने चेंज किया है, या तो यू लुकिंग सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, या तो इस तरह से भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अप टू डेट किया है, ट्रेंडी बने हो, यानी हो सकता है आपने कुछ ऐसा अपडेट किया है अपने आप में कि वो बहुत सारे लोगों की नज़र में आ गया है। आपकी अटायर, आपके कपड़े, आपकी नाइस क्लॉथ, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको थोड़ा सा भी कोल्ड एंड डिटैचमेंट की बिहेवियर दिखा रहे होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, बट ये प्लान कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान टू कम फॉरवर्ड, एंड आपकी तरफ आने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रैवल का प्लान है आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी दूसरी कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी अलग सी है डियर, और अलग रीडिंग ही अच्छा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि एवरी डे समथिंग न्यू इज़ गुड, क्योंकि टॉपिक तो रहता है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, एंड शायद मैंने किसी न्यू ग्रुप का एनर्जी पिक किया है, जो भी न्यू ग्रुप ज्वाइन किए हैं, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन में चेंजेस आ गए हैं, एंड वो चेंजेस वेलकम के लायक हैं, ठीक है, स्वागत के लायक हैं। द सिक्स ऑफ वांड्स, वाओ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं। द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन। बट हाउ दिस पर्सन सीइंग यू, मतलब ये कैसा आपको सोचता है और देखता है, आपको डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलिन ये समझता है या समझती है। आप इनके सोलमेट हो, एंड इससे ये पर्सन डिनाई नहीं कर रहा है। ये पर्सन बहुत श्योर है, यही इसीलिए तो ये आपको मतलब दिखाना चाहते हैं कि ये क्या बन सकते हैं, यानी खुद को प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है।
इनका यही है शर्त, मुझे आज वही महसूस हो रहा है। तो 9 ऑफ वांस, ये ना इनको ऐसा इनको थोड़ा सा जेलसी भी आपसे है, क्योंकि जितना भी करे ना इनको हमेशा लगता है दिस पर्सन कहीं इनकी कमी रह गई है। जैसे आपके सामने ना ये जैसे कि चीनी कम चाय लगता है इनको हमेशा लगता है कि ये कुछ कमी रह गया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ये लॉन्ग वेटिंग करा सकते हैं, मतलब ये वेटिंग इसलिए ही कराना चाहता है या चाहती है कि आपके काबिल ये बन पाए। आई डोंट नो, लेकिन ये अपने आप को एक वर्दी पर्सन बना सके, ताकि ये आपको बेझिझक वो चीज़ें मांग सके, कह सके जो एक्चुअली ये आपसे चाहता है या चाहती है, या तो आपके साथ ये बनाना चाहते हैं। क्योंकि दिस पर्सन इज़ मेकिंग द हाउस, एक परिवार, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, आप देख रहे हो ना, एक घर के अंदर वो एक पिलर बना रहा है, तो उसी तरह से समथिंग इज एक्चुअली मेकन। ओह माय गॉड, द 10 ऑफ पेंटिकल, यस, ये आपके साथ पूरी लाइफ को बिताना चाहता है या चाहती है, तो इसीलिए ये अपने आप को उस काबिल बनाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन कभी बहुत ज़्यादा आपको एब्यूसिव या कोई ऐसा चीज़ कहा होगा, लेकिन हाँ, कोल्ड एंड डिटैच जरूर शो करता होगा, करती होगी, क्योंकि आप हो ना क्वीन ऑफ वांस एंड यू, आप कोई भी जेंडर से रिप्रेजेंट हो रहे हो, इट डजेंट मैटर, बट आपकी जो ऊर्जा है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। हर किसी को अट्रैक्ट करना, जैसे कि आप चाहो या ना चाहो, मैनी पीपल अट्रैक्टेड, हर कोई आपसे मतलब बात करना चाहता है, एंड हर कोई आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन इन पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, हो सकता है उनसे भी लोग चाहें, लेकिन आप वो इंसान हो जिनके इर्द गिर्द ये पर्सन घूम रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो देखते हैं और क्या है आपके। ओके, व्हाट अबाउट दिस पर्सन इज टेलिंग मी फ्रॉम योर ओरेकल कार्ड से देखते हैं ये आपको क्या कह रहे हैं। ओके, ओह माय गॉड, मैंने यही कहा था, यू आर सिंपली वाओ। आप देखो कितनी ब्यूटीफुल, कितने हैंडसम, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, नोज, आपके लिप्स एंड आपकी हेयर, इट्स अमेजिंग। वह लुक लाइक ए प्रिंसेस या प्रिंस, आप जितने भी हो सकते हैं। ऐसे तो ये फीमेल फिगर है, लेकिन अगर आप मेल भी हो तभी भी आप अमेजिंग लगते हो, ठीक है। समथिंग अबाउट योर आईज, हो सकता है आपकी आंखें थोड़े अलग टाइप के कलर हो, या तो आप में वो चारिस्मेटिक पावर हो जो कि इनको बहुत ज़्यादा खींचता है, ठीक है। वाओ, शिव परिवार, दिस पर्सन एक्चुअली मतलब ये चाहता है कि आपके साथ कोई परिवार बने, ठीक है, एक फैमिली इनका एक प्रायोरिटाइज है इन आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, आई थिंक आई जस्ट पिक्ड अप अ सिंगल पर्सनस, मुझे ऐसा लगता है इनकी कोई भी एज हो, लेकिन ये काफ़ी सिंगल है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनको ये हो सकता है कि अगर ये मैरिड थे भी कभी, तो अभी सिंगल है, यानी डिवोर्स ही हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये काफ़ी अगर एज में भी आ गए हैं, तो इनकी मैरिज मतलब ये सिंगल ही है, मैरिज नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज का जो रीडिंग है वो कहीं एक परफेक्ट पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आप हो या तो ये पर्सन हो, आप दोनों एक दूसरे को ही ढूंढ रहे हो समहाउ, ठीक है। मुझे ऐसा भी ये भी चैनल हो रहा है, इफ़ यू आर मीटिंग देम, क्योंकि यहाँ पर शिव परिवार है, तो लॉर्ड शिवा आपको बताना चाहते हैं कि आप शायद, हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिकनसाइल होगा नेक्स्ट टाइम, और आप या और ये पर्सन, हो सकता है कि दिस पर्सन कुड अप्रोच यू फॉर द मैरिज, एंड ये हो सकता है जब भी आपका रिकनसाइल होगा, ये परमानेंट हो सकता है इस पर्सन के साथ। I am physically drawn to you. Oh my God, this person is too much in their desire. ये अगर आप दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी रही है, तो पर्सन वेरी मच मिसिंग दैट एनर्जी। ओके, ये आपको किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, आपको कडल करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन येस, दिस पर्सन इज़ टू मच मिसिंग योर अपीयरेंस। आपकी अपीयरेंस इनको बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज लगता है, और ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ ये इतनी अट्रैक्टेड है, आप कहीं ना कहीं इनको डिस्ट्रैक्ट करते हो बहुत ज़्यादा। ये पर्सन उसी टाइम से मुझे ये बात बार बार चैनल हो रहा है, दैट्स वाई अगर ये आपसे बात नहीं कर रहा है, कुछ देर के लिए पॉज मोमेंट पे ले रहा है, बिकॉज ये वांट टू अचीव समथिंग, टू गोल, मतलब इनका कोई गोल है जिसको ये
पूरी तरह से अचीव करना चाहता है या चाहती है, उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? या हो सकता है आप ये भी आंखों से आंसू आए, या तो इस पर्सन का भी हो सकता है कि आप 41 है, किसी का एज 41 हो सकता है, 39। ओ यू आर सो अडोरेबल। मुझे लगता है दिस पर्सन इज वांट ए बेबी विथ यू, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक फीलिंग्स क्या है और आपको क्या करना चाहिए, इनके इंटेंशन भी देख लेंगे। ओके, हो सकता है कोई 6-4 का एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोग हैं। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, पहले तो इनके इंटेंशन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनके। हाँ, 5 of Wands, इनकी थोड़ा सा जेलसी है ठीक है, अगर ये आप इनको ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हो, यू आर ड्रॉन टू अदर पीपल, और आप बातें कर रहे हो, चाहे आप कुछ इच्छा रखो या ना रखो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेंशन भी दूसरों को देते हो तो इनको बहुत जलन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये कंपटीशन भी करता है कहीं ना कहीं आपके साथ। मैंने पहले भी आपको जो भी समझाया था, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। जो भी एनर्जी है ना आपके साथ ये पर्सन शेयर कर रहा है, वो एक कंपटीशन है। जैसे कि आपने खुद को प्रूव किया है, या तो आपको ये काफ़ी पेडेस्टल पे रखता है या रखती है, मतलब समवन इज़ यू, आप इनके कंपटीशन हो, मतलब कॉम्पिटिटर हो, आप समझते हो, मतलब आप में कोई ऐसी बात है जो इनको हासिल करना है। हो सकता है कि यू आर वेरी लवेबल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा लव्ड बाय मैनी पीपल। हो सकता है आपकी सराउंडिंग लोग ना आपको बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, शायद आप मदर एंड आपके पिता माता के आप अपने मतलब लौते संतान हो, या तो आप बच्चे भी हो तो आपके पिता माता आपको बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखता है। ठीक है, इनको ना वो चीज़ें सब चाहिए, जैसे कि दिस पर्सन इज कम्पीटिंग। ओके, व्हाट द एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 of Pentacles। ये पर्सन जगल तो कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच आप ही को करना चाहता है या चाहती है, एंड ये श्योर है उस बारे में, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन ये श्योर है। दिस पर्सन इज़ वांट टू अप्रोच यू, एंड हो सकता है कि ये आपको बहुत जल्दी करे। मुझे तो लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा वेट करेगा ये पर्सन, हो सकता है 2 हफ्ते लगे, लेकिन हाँ ये करेंगे, 2 दिन या 2 हफ्ते कुछ लोगों के लिए हो सकता है। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं टेम्परेंस। बहुत बैलेंस एनर्जी है, जैसे कि मैंने समझाया था, योर एनर्जी, आपकी बैलेंस एनर्जी, आपकी कामनेस, आपकी प्यार, आपकी मुस्कुराहट इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़ा होके ही आप दोनों का ख़त्म हुआ था, एंड हुआ था स्टोरी, तो ये टाइम है रिकनसाइल का, एंड बहुत जल्दी आप दोनों मिलने वाले हो सकता है नेक्स्ट 14 डेज, मैंने ऑलरेडी कहा है 2 हफ्ते, हो सकता है बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। ओके, एस ऑफ वांस, या न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है। सेक्शुअल ड्रिवन है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और स्पेशली आपकी फिजिकल ब्यूटी से, आपकी चार्म से। सो हम देखते हैं आपके क्रश के रीडिंग। ओके, सो हूएवर योर क्रश, देखते हैं ये क्रश आपके बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती हैं। ठीक है, मैं आपके लिए और बता दूं, आपके लिए जो पर्सन के रीडिंग देखते हैं, आपके लिए पर्पल लिली फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर आप स्पिरिचुअली लिली फ्लावर कहीं से खरीद के अपने साइड में रख सकते हो, ये आपके लिए कोई अबंडेंस लेके आ सकता है। लिली फ्लावर देखते हैं ना, पर्पल कलर के होते हैं लिलीज। ओके, देखते हैं क्रश कौन है। ओके, 9 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 of Swords, द 9 of Pentacles, डबल 9 है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द मैजिशियन, वाओ, एंड द 7 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बॉटम की एनर्जी 4 of Swords। ओके, किसी का नंबर 1 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ या फिजिक नंबर भी हो सकता है, 9, 1, 8 और है 7। ओके, 4 भी है। इनकी राशि मैंने कहा था विर्गो, जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अदरवाइज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो ये भी आपकी एनर्जी में है। ये जो भी क्रश है ना,
आपने इनकी नींद नींद चुरा ली है। ठीक है? ये काफ़ी हद तक डरा हुआ है या अपने आप को समझाने में लगा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ मेरा वहम हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन येस, आपने इनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। आपने क्या किया है, ये पर्सन नहीं जानता है या नहीं जानती है। इनको ऐसा लगता है आपने कोई मैजिक किया है, कोई रिचुअल किया है, किसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ ये खींचे आ रहे हैं। हो सकता है आपसे आपको ये मिले हुए 8 से 9 महीना हो सकता है, कुछ का 1 साल भी हो सकता है, कुछ लोग 7 महीने से या 4 महीने से मिले हुए हैं। ठीक है? इनका नाम मोहन, पता नहीं मोहन से या एम से कुछ हो सकता है इनका। मयंक, मोहन, मेनका, मिश्री, मधुर, मजहूर, मजनू, आई डोंट नो। ठीक है? मीनाक्षी, अ, या तो हो सकता है टी से हो, टी से, एम से, ओ, वी, ओके, बी, डी, ई, इसका हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा अपने फ्रस्ट्रेशन में है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन। और ये क्रश, और ये बहुत ज़्यादा इनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि शायद आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि इनके एक थॉट्स इनको कितना डरा के रखा है। ये शायद आपको देख के ना इनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती होगी, यानी सम टाइम दिस पर्सन, ये क्रश आप समझ लेना, ये क्रश काफ़ी साइलेंट हो जाते होंगे। हो सकता है ये अपने दोस्तों के साथ बहुत चटर पटर पटर करते रहते होंगे, लेकिन अगर आप उस साइड में गुजर गए या आप उस साइड से कहीं निकल गए तो हो सकता है कि ये पूरी तरह से चुप हो जाए और बिल्कुल ही बात ना कर पाए, पूरा चुप हो जाए। आपने वो एक सीरीज़ देखा था बिग बैंग थ्योरी, एंड उसमें जो राज कुली होता है, जैसे लड़कियों को देखते हुए डर जाता है और कुछ भी बहुत बकर बकर करता होगा अपने दोस्तों के साथ, जैसे ही वो कोई भी एक गर्ल आ जाती होगी, स्पेशली वहाँ के जो जो एक्ट्रेस थी, हीरोइन, जब भी आ जाती होंगी बिल्कुल एक साइलेंट, पूरी तरह से साइलेंट, बात नहीं कर पाना, दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, बहुत ज़्यादा डींगे हाँकते होंगे, बट सम दिस टाइम द मोमेंट दे सॉ यू, ये कि आपको देखा, पूरी तरह से हिप्नोटाइज होना या पूरी तरह से साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना। अब इसमें एक नर्वसनेस भी हो सकता है, एक चुप्पी इसके लिए भी हो सकता है कि हिप्नोटाइज, या तो आप अपने खुद को ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि इनके अंदर क्या कमी है। ठीक है? समथिंग लाइक दैट। तो आप ये तीनों चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हो। ये कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आप में वो कैपेसिटी है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये एक अचीवर के रूप में आपको देखते हैं। इनको लगता है यू हैव सो मच गुड अपीयरेंस, आपके बहुत अच्छे खासे, आप पैसे वाले घर से हो या तो आप रिच हो। अगर आप रिच भी नहीं हो, आप देखने में बहुत अमेजिंग हो, इनसे तो बेहतर ही हो, इनको लगता है इस पर्सन को। और इस पर्सन को लगता है कि आपके इर्द गिर्द हमेशा लग्जरी चीज़ें रहता है, आप बहुत अच्छी पैसा कमा सकते हो, आपके लिए सब कुछ बहुत इजी है, जैसे कि आप चांदी के चम्मच लेके ही मुंह पे पैदा हुए थे। ठीक है? तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। ऐसे भी दिख तो रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल है, भी हो भी सकता है, या तो ये पर्सन ने अज्यूम कर लिया है। ठीक है? तो इनको ऐसा लगता है कि आपको ना हर चीज़ मिल जाएगा, तो आप इन्हें क्यों चाहोगे? आप में क्या कमी है या क्या किस चीज़ का है कि आप क्यों चाहोगे? इनको आपके ऊपर इतना, आपको ऐसा ऐसा क्रश है जो उनको डराता है। ठीक है? दिस क्रश एक्चुअली फीलिंग सो, क्या बोलते हैं, जैसे कि एक नर्वसनेस पैदा हो जाना कि मुझे इनके ऊपर क्रश है, अगर ये पता चल गया तो ये कहीं मुझे आके थप्पड़ ना लगा दे। इवन ये उन्होंने बोला भी नहीं है। ठीक है? मुझे नहीं लगता इन्होंने बोला होगा कभी, क्योंकि इनको इतना डर है। ये पर्सन जैसे ना आपको स्टार की तरह देखता है, एडमायर करता है, जैसे कि किसी को पूजा करना, अडोरेबल, जैसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है? इनको इस क्रश को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर हो, मतलब पहुँचने की, मतलब ये पहुँच नहीं सकते हैं, पहुँच नहीं पाएँगे। इनको ऐसा लगता है कि आप ना, कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँगी, शायद आपने कोई रिचुअल किया है, या तो इनको ऐसा लगता है कि कोई रिचुअल इनके ऊपर हुआ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करके देखो
तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि किसी ने रिचुअल किया है या तो आपने किया है, तो ये क्रश आपकी तरफ जैसे मैग्नेटिक वे में आपसे खींचते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है, ये काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो, ठीक है। आप एक थॉट गया नहीं, दूसरा थॉट आ गया, और ये हमेशा मुझे लग रहा है कि ये हर वक़्त आपको सोचता रहता है या सोचती रहती है। अगर आपके दिमाग में भी इनकी आवाज़ सुनाई देती है, या तो अचानक से इनका नाम कहीं दिखाई देता है, अचानक से आपको ऐसा फ़ील होता है कि समवन इज़ रिमेंबरिंग यू या दिस पर्सन इज़, ठीक है? अब मान लेना, ठीक है, आँख बंद करके, क्योंकि इन्हीं का ही एनर्जी है इस पर्सन का। ओके? ओह माय गॉड! मैंने कभी ये देखा नहीं था। ये पर्सन, ये जो भी 9 ऑफ पेंटिकल में ना, उन्होंने रोजेस पकड़ा है, 3 रोजेस पकड़ा है। ओके, मैंने ये इसको नोटिस नहीं किया था। यहाँ पर 3 रोजेस है, एक पिंक कलर का, 2 येलो कलर का रोजेस है। ओके, हो सकता है ये चाहते हैं आपको रोजेस देना, आपको गुलाब देना, ठीक है। और शायद हो सकता है इन फ्यूचर मुझे लगता है कि कोई खरीद के ही आपको कोई बुके दे सकते हैं, कोई फूल का। ओके, लेट्स सी इनके और क्या है, क्योंकि मुझे और थोड़ा इंसाइट चाहिए, ये क्रश क्या सोचता है, क्या सोचती है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों एक साथ काम करते हो, आपकी वर्किंग लाइफ एक साथ है, या तो हो सकता है कि आप शायद एक दूसरे को जानते हो थ्रू द स्टडी, या कहीं पर सब मतलब हो सकता है आप यहाँ पर डिस्टेंस तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको देख पा रहा है कहीं से, या द चैरियट, अभी डिस्टेंस का पता चल रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 8 ऑफ वंस, या ये आपसे बात करना चाहता है, ये द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन, द 3 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा सराउंडेड बाय द पीपुल रहते हो, ठीक है। दैट इज़ द थर्ड पार्टी हियर। द थर्ड पार्टी इज़ मेनी पीपुल अराउंड यू, या तो आपकी सक्सेस, इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है कि आप वो पर्सन हो कि जो अपनी स्कूल में टॉपर थे, ठीक है, अपनी कॉलेज में टॉपर थे, या तो आप अभी ऐसे भी पर्सन हो सकते हो कि जहाँ जो कि जिनकी जो सर्टिफिकेट में बहुत अच्छी मार्क्स लिस्ट थी, यानी समथिंग लाइक दैट। यानी मैनी पीपल नोज यू, कि आप बहुत सारे लैंग्वेज जानते हो, बहुत सारे कन्वर्सेशन कर सकते हो, बहुत चीज़ें, यानी आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और दैट टैलेंट इनको कभी कभी डरा देता है कि ये जो भी क्रश है मेरे, ये मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, या किस तरह से ये मुझे किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर है। लेकिन हाँ, इनको डेफ़िनेट आपके ऊपर क्रश है, और ये कुछ भी कर सकते हैं जो आपको आपकी तरफ इनको लीड करके लेके जाए, कोई भी सिचुएशन। यानी दिस क्रश कुड बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कल्चर से भी हो सकते हैं, लेकिन इनको क्रश एक्चुअली आप पे है, बहुत ज़्यादा है, और ये कहीं से भी मतलब ट्रैवल करके भी आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, और ये ओवरकम भी करेंगे। हो सकता है कि अपनी जो भी सिचुएशन है, ये आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता है या चाहती है, चाहे आप दूर हैं इनसे, या तो ये बोल नहीं पा रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपके साथ इतने सारे लोग रहते हैं तो इनको मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना, आपसे बातें करना, और बहुत ज़्यादा बातें करना, ठीक है। 8 ऑफ वंस की एनर्जी है, ये बहुत तेज़ी से आपके तरफ आ रहा है ये क्रश। ओके, इनकी कुछ एक पर्सपेक्टिव है जिसको ये चेंज कर रहा है, क्योंकि इनको थोड़ा डर है, ठीक है। हो सकता है कि इनको ऐसे इस तरह का डर हो, जो डर एक्चुअली बाहर नहीं है, लेकिन हाँ, इनके मन में वो वाला डर घुस गया है, और ये इस क्रश को कहीं ना कहीं उस बात के बारे में पता है, तो इनको वो डर को भी ओवरकम करना है और आपकी तरफ किसी तरह से आना है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे के साथ कोई प्रॉपर डेट पे नहीं गए हो, कोई भी चीज़ आपने प्रॉपरली आपने शेयर नहीं किया है, लेकिन इनकी इच्छा है कि आप प्रॉपर डेट पे जाओ। इनका एक इंटरेस्ट, ज़बरदस्त इच्छा है कि ये कोई प्लान करे, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग। हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए हेजिटेट कर रहा है, या तो टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये क्रश आपके प्लानिंग कर रहे हैं। हाउ दे सी यू एज अ स्टार। मैं आपको बता दूँ, स्टार की एनर्जी जैसी होती है ना, आपकी है, आपकी
स्टारडम जैसी है, जैसे आप एक्टर, ब्यूटीफुल एक्टर एक्ट्रेस को देखते हो, जस्ट लाइक दैट आपकी वर्क भी इनको पसंद है, आपकी लुक्स पसंद है, एवरीथिंग इज अबाउट यू वेरी मच, मतलब डिफाइन करता है, जैसे कि आपकी होल पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। हो सकता है कि आप दिखते बहुत अमेजिंग हो, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं इनके ऑरेकल कार्ड से देखेंगे, फिर इनके इंटेंशन भी देख लेंगे। ओके, देखते हैं इनकी एनर्जी इस पर्सन की, इस क्रश की आपके लिए क्या है, जो ऑरेकल कार्ड से। आई लव यू, ओ माय गॉड, ये मैंने कहा है शायद ये आपको आई लव यू कहना चाहते हैं और इसी वजह से ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपको आई लव यू कहे। ओके हो सकता है कि आपके घर के पास आस-पास आए, कहीं चिट्ठी लिख के आपके घर के अंदर डाल दें, या तो हो सकता है अगर सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड हैं, तो आपको वहाँ से ये भेज सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको मिलके ये बातें कहना चाहते हैं, ठीक है? और स्पेशली किसी एक डेट में, या तो आपको बुला के किसी परफेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक परफेक्ट जोड़ी दिख रहा है, इन सूटेड बूटेड, हो सकता है कोई आपको डिनर के लिए बुलाए, कोई लंच के लिए, कोई ब्रंच के लिए, कुछ के लिए बुलाएँ, तो ये जो भी क्रश है आपको बता सकता है या बता सकती हैं। हाँ, टॉक टू मी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको नहीं दे रहे हो एनफ अटेंशन। ओके, आई वांट टू कीप यू सेफ। 59, 58, 53 कार्ड नंबर है, और 17, यही तो प्रॉब्लम है इनका। यू हैव ए बैक ट्रैकिंग ब्यूटी, आपकी जो ब्यूटी है ना इतनी अमेजिंग है, ये भूल जाता है ये क्रश को कि क्या कहना था इनको ठीक है, शायद ये जब भी आपके आसपास होते हैं, इनको ना मतलब इनकी सांसें थम जाती है कि इनको कुछ कहना भी था। ये हो सकता है कि आपके नाम हर जगह में लिखते हो या तो आपके नाम इनको हर जगह में दिखता हो, आई डोंट नो, बट येस, इनको ना बहुत इनसिक्योरिटीज़ महसूस होता है आपके आसपास। इनको ऐसा लगता है कि ये बात भी मैं आपको कह सकती हूँ, दिस क्रश कुड बी योर इनविजिबल बॉडीगार्ड ठीक है। ये आपको काफ़ी हद तक सेफ रखने की कोशिश करते हैं, या तो अगर आप अपोजिट जेंडर हो, दूसरे अपोजिट लोगों से आपको बचाने की कोशिश करता है या करती है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई लव योर नेम, ओ माय गॉड, मैंने देखा भी नहीं था, मैंने आपको ये कहा था आई लव योर नेम, यानी आपका नाम इनको बहुत ज़्यादा दिखता है। हो सकता है ये सपने भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, आप इनको नाइटमेयर की तरह सपनों में भी आते हो और डराते हो ये आपको बहुत टाइम सपनों में फील करते हैं। हो सकता है सेल्फ प्लेजर भी करते हो बिकॉज ऑफ योर, क्योंकि ये काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड है एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा ड्रॉन भी है। आई थिंक यू वेयर ए वाइट गाउन, आप किसी वाइट ड्रेस में थे या वाइट गाउन में थे या वाइट शर्ट पहनते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हो, पूरी एंजल की तरह लगते हो, ठीक है। यू हैविंग सच ए गुड कर्ली हेयर हो सकता है कुछ लोगों का, या बहुत सारे ब्यूटीफुल बाल, आप खुले रखते हो बाल, ये शायद हो सकता है, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, देखते हैं व्हाट देयर इंटेंशन। योर स्माइल एंड स्पेशली योर टीथ, एंड इनको बहुत ज़्यादा पसंद, ये शायद ना आपसे कनेक्टेड होते हैं थ्रू द म्यूज़िक। ये जब भी कोई ड्राइव करते हैं या स्पेशली, तो ये अपने फेवरेट प्लेलिस्ट आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे जब कनेक्टेड हो जाए ना, यानी बात करें, प्रॉपरली बात करें, या तो आप दोनों के बीच में प्रॉपर टॉक एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट हो, दिस क्रश कुड बी शेयर देयर प्ले लिस्ट, आप इनके प्ले लिस्ट ही आपको शेयर कर सकते हैं, इनकी म्यूजिक आपसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, समथिंग लाइक दैट। ओके, ओह माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तो चेंज अभी का अभी करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है ये तो 10 घंटे का एनर्जी है, या 1 घंटे का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 दिन का हो सकता है, लेकिन हाँ ये बहुत जल्दी, मतलब मुझे लगता है कि आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। मैं जब भी जो रीडिंग डालती हूँ क्रश एंड पर्सन का, वो हमेशा टाइमलेस होता है, आप कभी भी देखो ये रेजोनेट ही करेगा आपको। और जो मैंने टाइमलाइन आपको बताती हूँ, वहाँ जब देखोगे इस रीडिंग को, वहाँ से आप उस टाइमलाइन को लागू कर देना। तो ये देखना, इस ये क्रश जो भी है ना, ये बहुत बेसब्र है बेसब्र में कोई एक गाना है ना, जैसे बेसब्र दिल, आई डोंट नो, ये एक यस, दीपिका का आई थिंक गाना है ये। हाँ, ये दीपिका का गाना है, बहुत ब्यूटीफुल गाना है, आप सुन लेना। तो वो वाला है जो बेसब्र हूँ मैं, या कुछ ऐसा ही गाना है।
ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत हार्डली अपने पेशेंस रखा हुआ है कि ये आपकी तरफ जंप ना कर ले। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पता चल गया है कि वो कौन है। ओके, सा से भी नाम हो सकता है, एस एस हो सकता है, टी हो सकता है, यू, भी, बी, डी, मैंने बताया था आई थिंक ऑलरेडी। या तो कुछ लोगों के लिए ए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए एल एल हो सकता है, एल से। ओके, डब्ल्यू भी हो सकता है, या एक्स का कोई है यहाँ पर, आई डोंट नो एक्स क्या है। द किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू। ओके ओके, मैंने आपके लिए नहीं निकाला, व्हाट शुड यू डू। ओके, दिस पर्सन हैविंग द इंटेंशन टू कम फॉरवर्ड एंड आपको ये बताएं कि एक्शन कब तक लेंगे। ओके, 2 ऑफ कप्स, वेरी सून, मैंने कहा है 2 हफ्ता, 10 दिन आप देख के चलो। दिस क्रश कुड बी वेरी, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेसब्र है आपको बताने के लिए। ओह माय गॉड, किसी के डेट हो गया तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, द हैंग्ड मैन, यू स्टक ऑन देम। ये पर्सन भी स्टक है और आप भी स्टक हो। आप वहीं पर बने रहो। ओके, हर्मिट का एनर्जी है नीचे। हो सकता है अभी तक आपने एक दूसरे को जानते नहीं हो, एक दूसरे से बात नहीं किया, इसलिए काफ़ी डर है। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत करना, पॉजिटिव करना। ओके, द पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। मुझे और एक बात भी कहना है, वेरी रोज़ क्वार्ट्स, अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें मैनिफेस्टेशन हो तो रोज़ क्वार्ट्स पहनो, या तो ये एक्वामैरिन पहनो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और द आईफिल टावर, ओके, देर इज़ ए बटरफ्लाई, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, देर इज़ ए कैट। ओके, कैट एनर्जी है, सो ब्यूटिफुल। मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। द यूनिकॉर्न, कुछ मिरेकल होगा। हाँ, हो सकता है आप, या तो ये जो भी आपके पर्सन या क्रश हैं बहुत ज़्यादा डॉग लवर हो सकते हैं। ठीक है, अबंडेंस, आपको मैंने कहा था कि आपके लाइफ में कोई ना कोई मतलब ग्रोथ तो हुआ है, अबंडेंट वाली एनर्जी है। माय गॉड, 2 टॉर्टोइज हैं तो दोनों ही कुछ ग्राब किए हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों ना, हो सकता है आप दोनों की जोड़ी शायद बहुत लकी रहेगी। ये जो भी क्रश या पर्सन आपको समझते हैं। ओके, आज क्रश की रीडिंग भी बहुत है अच्छा, एंड द पर्सन इज टोटली अमेजिंग। मुझे नहीं पता मैंने किसकी रीडिंग आज मैंने किनकी एनर्जी मैंने पिक किया है। प्लीज़ अपना नाम के साथ अपनी ज़रूर एनर्जी लिखना कि मुझे अच्छा लगे आप लोग की बातें सुन के, ठीक है। एंड आपको एंड की यस, यू आर ऑन, मतलब कुछ अनफोल्ड कर रहे हो, कोई न्यू डोर ओपन कर रहे हो। दैट डोर इज एक्चुअली आपको लीड कर रहा है आपके पर्सन के तरफ। ओके, तो दिस इज ऑल योर रीडिंग एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूले। और मैंने आपको बताया है कि मैं हफ्ते में अभी 3 दिन आपको ये रीडिंग आपको बताऊंगी। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करीजिए, आपको अलग अलग रीडिंग मिलते रहेंगे एंड रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। और भी आपको बता देती हूँ, हाइप जरूर कीजिए, वीडियो को अपनों में शेयर कीजिए, और आपको मेंबरशिप भी ज्वाइन करना है ताकि आपको और अच्छे से अच्छे रीडिंग आपको मिल सके। लव यू गाइज, लव यू ऑल, अपने ख्याल रखिए, नमस्ते, लव यू ऑल।